नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल तूफानी रिसर्च एजुकेशन सेंटर में। मैं आपका दोस्त उदय प्रताप आपके लिए ये बायोलॉजी की फर्स्ट चैप्टर का दूसरी क्लास लेके आया हूँ। अगर इससे पहले आपने पहली चैप्टर नहीं देखा है तो इस वीडियो से पहले उसको देखिए, ताकि उसको देखेंगे तब ये पूरी बात आपको समझ में आएगी। समझ आ रहा है ना। और वो पहले वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप लोग उस पर जाके पहले फर्स्ट वाले वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद सेकेंड वाले वीडियो को देखना स्टार्ट करिए। और मेरे सभी प्यारे देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं स्वतंत्रता दिवस की। ये 75वां स्वतंत्रता दिवस है हम लोगों के बीच में। ठीक है, अब आपका दिन और समय बर्बाद न करते हुए मैं आपको वीडियो पे सीधे पढ़ाई पे लेके चलता हूँ। ठीक है, चलिए ध्यान से सुनिएगा। पहले वाले वीडियो में हमने आपको पढ़ाया था न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन मतलब होता है पोषण। ठीक है, न्यूट्रिशन मतलब होता है पोषण। पोषण के मैंने आपको बताए थे कि 5 प्रकार होते हैं। एक होता है कार्बोहाइड्रेट, और दूसरा होता है प्रोटीन, और तीसरा होता है लिपिड्स, चौथा होता है आपका विटामिन, और पांचवा होता है आपका मिनरल्स। ये चीज़ें मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में बता दी थी। ठीक है ना। अब इसको हम लोग पढ़ चुके हैं, शर्करा को हमने पढ़ दिया। हमने कहा ना इससे पहले आप पहले वीडियो को देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये अब आज शुरू करेंगे प्रोटीन न्यूट्रिशन। ये कक्षा 10 के लिए है, क्लास 10th के लिए है। और बता दे रहे क्लास 10th का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर ये ना पढ़ोगे आप तो आप इसके वजह से कई चैप्टर आपको नहीं समझ में आएंगे। तो इसलिए उम्मीद है आप पढ़ेंगे, अपने करियर को एक सुनहरा बनाएंगे। ठीक है, जो क्लास 10th में है वो पूरा पढ़िए, और ये पढ़ेंगे तभी आपको पाचन तंत्र समझ में आएगा। यानी हर चैप्टर आपको इसी से समझ में आएगा। अगर ये ना पढ़े तो ना समझ में आएगा, मैं आपको साफ साफ बोल दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए आज शुरू करते हैं प्रोटीन। प्रोटीन को हिंदी में भी प्रोटीन ही कहा जाता है। प्रोटीन को हिंदी में भी प्रोटीन ही कहा जाता है। मैंने आपको इससे पहले वीडियो में देख लीजिएगा, मैंने बताया प्रोटीन कहते किसको हैं। प्रोटीन उसको कहते हैं जो हम रोज भोजन में लेते हैं, और प्लस जिससे हमें ऊर्जाएं मिलती है। और ज़्यादातर हम भोजन में ऊर्जाओं के लिए प्रोटीन ही लेते हैं। जैसे टोटल की टोटल दलहनी पदार्थ आप खा लीजिए। दलहनी पदार्थ, आप जितने भी दलहनी पदार्थ खाओगे, आप क्या खाओगे? प्रोटीन खाओगे। दलहनी पदार्थ में जैसे आप अरहर खा लीजिए, अरहर खा लीजिए, मसूर खा लीजिए, चना खा लीजिए। अब सोच लीजिए, चना, लोग दौड़ने वाला लड़का चना खाता है, यानी ऊर्जा के लिए व्यस्त माना जाता है चना। आगे इसके बारे में बताएंगे। चना खा लीजिए, और आप मूंग खा लीजिए, आप उड़द खा लीजिए। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें में आपको अच्छे से प्रोटीन मिलता है। इसके अलावा आपको दूध में बढ़िया प्रोटीन मिलता है। इसके अलावा अंडा में प्रोटीन मिलता है, गाजर में मिलता है, ठीक है, टमाटर में मिलता है। ये सारे के सारे प्रोटीन वाले मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, अब प्रोटीन वाले ये सब मॉलिक्यूल्स हैं। अब इसी प्रोटीन को हम बारीकी से जानते हैं। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, यही इसका एग्जाम्पल है। और अगर आपको एग्जाम में आ जाएगा ना तो यही लिखना भी पड़ेगा। जैसे प्रोटीन वाले नाम लिखने होंगे कुछ, इन सब में प्रोटीन पाया जाता है। अभी पढ़ते रहिए वीडियो और आपको दिखाते हैं। चलिए अब देखते हैं ये प्रोटीन बना किससे है। ये प्रोटीन बना किससे है? तो मेरे प्यारे भाइयों, ये जो प्रोटीन बना है, ये प्रोटीन बना है अमीनो अम्ल से। किससे बना है? अमीनो अम्ल से। अमीनो अम्ल को हिंदी में अमीनो अम्ल और अंग्रेजी में अमीनो एसिड कहते हैं। ये अमीनो एसिड से मिलकर बना है। और अमीनो एसिड को इसका बेसिक यूनिट कहा जाता है। इसका बेसिक यूनिट यानी इसका इकाई कहा जाता है, बेसिक यूनिट। ठीक है, इसका बेसिक यूनिट कहते हैं अमीनो अम्ल को। किसका? प्रोटीन का। ठीक है, अब ये अमीनो अम्ल, भाई साहब ये अमीनो अम्ल क्या होता है हमें तो नहीं पता है, हम बता रहे हैं अमीनो अम्ल क्या होता है। अमीनो अम्ल जो बना होता है, अच्छा, इससे कार्बोहाइड्रेट किसका बना होता था? हमने आपको बताया था कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बना होता था कार्बोहाइड्रेट। लेकिन ये जो अमीनो अम्ल है, ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर, ये
5 चीज़ों से मिलकर अमीनो एसिड बना है और अमीनो एसिड से प्रोटीन बना है। और ध्यान समझिएगा, ये अमीनो अम्ल यानी इतना चीज़ों से मिलकर बना है। किससे? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर, इतने चीज़ों से मिलकर बना है। तो अब देखिए ध्यान से, ये हम जब प्रोटीन खाते हैं, जैसे हमने कहा उड़द खा लीजिए, आप मूंग खा लीजिए, आप अंडा खा लीजिए, दूध खा लीजिए, तो ये हम तो खाएंगे दूध, लेकिन हमारे शरीर में जो स्टोर होता है वो अमीनो एसिड में स्टोर होता है। हमारे जो ब्लड में सोल्यूबल होता है, घुलनशील होता है, ब्लड में घुलता है, वो अमीनो एसिड के रूप में घुलता है, जिससे हमारा ब्लड बनता है। ठीक है ना? अच्छा, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, चला इसे ऊर्जा वाला मॉलिक्यूल्स कहा जाता है। अब कितनी ऊर्जा मिलती है तो ध्यान से समझना भाई, 1 ग्राम अगर आपने प्रोटीन खा लिया, अगर आपने 1 ग्राम प्रोटीन खा लिया, अच्छा कार्बोहाइड्रेट में कितना मिलता था? 4.31 किलो कैलोरी, है ना भाई, किलो कैलोरी। इसमें कितना मिलता है? इसमें मिलता है, देखो एकदम बढ़िया, 4.5 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलता है। 4.5 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलता है प्रोटीन से। 1 ग्राम आप प्रोटीन खा लो, 1.5 किलो कैलोरी ऊर्जा आपको मिल जाएगी। बात समझ आ रही है? कार्बोहाइड्रेट से कितना? 4.31। प्रोटीन से कितना? 1 ग्राम प्रोटीन से, मात्र 1 ग्राम प्रोटीन से आपको 4.5 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। मेरे प्यारे भाइयों, ये करता क्या है? ये मसल्स का निर्माण करता है। ये प्रोटीन मसल्स यानी मांस का निर्माण करता है। ठीक है, ये मांस का निर्माण करता है, मांस का निर्माण करता है। ठीक है, और दूसरी बात, इसे बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ कहते हैं। क्या कहते हैं? बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ कहते हैं। बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ का मतलब होता है ये आपके शरीर को बनाता है। अब शरीर में आपको ज़्यादा मांस चाहिए तो इसीलिए इसको बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ कहते हैं। ठीक है ना? इसके बाद इसे घाव भरने, बाउंड हीलिंग वाले, बाउंड हीलिंग का मतलब होता है इसे घाव भरने वाले मॉलिक्यूल्स कहते हैं। घाव भरने वाले, इसे घाव भरने वाले अणु कहते हैं, या घाव भरने वाला, इसे घाव भरने वाला पोषक तत्व कहते हैं। ठीक है, घाव भरने वाला, जैसे आपके शरीर में कोई चोट लग जाती है, आपको चोट के दौरान आपको कहीं कट जाता है, तो कटने के बाद जो भरता है, अब बताइए मसल्स का निर्माण कौन करता है? जाहिर सी बात है प्रोटीन। तो भाई प्रोटीन ही ने बनाएगा आपको, इसीलिए इसे बाउंड हीलिंग कहते हैं, घाव भरने वाला यौगिक कहते हैं, या घाव भरने वाला पोषक तत्व कहते हैं। इतनी बातें उम्मीद करते हैं आपको समझ में आई होगी। अब इसके बाद जो हम आपको बताएंगे, अब एक बात ध्यान से समझिएगा। अब प्रोटीन, हमारे शरीर में कितने प्रोटीन की आवश्यकता होती है? देखिए, तो हमारे शरीर में इसको नोट करके लिखिएगा, नोट। हमारे शरीर में कुल 22 प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। 22 प्रोटीन की आवश्यकता होती है। हमें कितने प्रोटीन की आवश्यकता है? हमें कुल 22 प्रोटीन की आवश्यकता है। ध्यान समझिएगा, लेकिन आपको घबराने वाली बात नहीं है कि 22 प्रोटीन हम कहाँ से खाएं। ठीक है ना? 22 प्रोटीन बनाना हो गया, 22 प्रकार का रोज भोजन करना पड़ेगा। कहाँ से आएगा? दूध रोटी चापो और एकदम बढ़िया से रहो। ठीक है, ये 22 प्रकार के प्रोटीन चाहिए हमारे शरीर में, लेकिन इसमें 12 ऐसे प्रोटीन है जो हमारा शरीर खुद बना लेता है, और 10 हमें डाइट के फॉर्म में लेना होता है, भोजन के रूप में हमें 10 लेना होता है, और 12 शरीर अपने आप बना लेता है। ये देखिए मैं बता रहा हूँ आपको कैसे। अच्छा, आप एक चीज, मैं प्रोटीन का नाम बता रहा हूँ। आपने जैसे बाल और नाखून में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? बाल, नाखून में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो पाया जाता है क्रेटेनिन। आपको बाल और नाखून में क्रेटेनिन प्रोटीन पाया जाता है। अब आप बताओ, आप अलग से क्रेटेनिन प्रोटीन खाते हो, दुकान वाले से बोलते भैया हमारा बाल दिक्कत कर रहा है या नाखून थोड़ा सा दिक्कत है, हमें क्रेटेनिन प्रोटीन दे दीजिए, ऐसा होता है? नहीं। तो बस उसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि ऐसे कौन कौन से 12 प्रोटीन हैं जो हमारा शरीर अपने आप सिंथेसिस कर लेता है, और ऐसे कौन से 10 प्रोटीन हैं जिसे हम अपने डाइट के फॉर्म में लेते हैं। अच्छा, 12 और 10 ये आपकी परीक्षा से मतलब नहीं है, इसको परीक्षा में नहीं पूछता है, लेकिन आपको ज्ञान के लिए हम बता देते हैं। चलिए ठीक है,
अब इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो ले लीजिएगा, और ये हम आपको बात आगे बताते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, चलिए ध्यान से देखिए, अब वो कौन से 12 प्रोटीन है। देखिए प्रोटीन, कुल प्रोटीन 22 होते हैं हमारे शरीर में, ये हमें 22 प्रोटीन की आवश्यकता होती है। 22 प्रोटीन में हमने कहा 10 शरीर अपने आप बना लेता है, और 12 हम अपने भोजन के 10 हम भोजन के थ्रू लेते हैं, और बाकी का 12 शरीर अपने आप बना लेता है। तो वो जो अपने आप सिंथेसिस कर लेता है उसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि शरीर इज सेल्फ मेकिंग, सेल्फ मेडअप, यानी खुद बनाता है उसको देखिए। और जो हम खाते हैं डाइट के फॉर्म में उसको भी देखिए। जैसे आपने सुना है प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, देखिए मैं अंग्रेजी में लिख रहा हूँ, और हिंदी में यही नाम होते हैं, आप हिंदी में भी लिख लीजिएगा अगर आपको दिक्कत हो रही तो। प्रोथ्रोम्बिन। दूसरा होता है थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन। और एक होता है फाइब्रेनोजीन, फाइब्रे, देखो इसको बोलते हैं थ्रोम्बिन, लिख देते हैं हिंदी में भी प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन। इसको बोलते हैं थ्रोम्बिन, इसको बोलते हैं फाइब्रेनोजीन, इसको बोलते हैं थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रोनोजीन। इसको एक और होता है ग्लोबिन, ग्लोबिन। ये सारे के सारे ब्लड अभी आपको और हैं, ये मैं पूरा 12 नहीं लिखवा रहा हूँ, बस आपको जितना काम है मैं उसको उतना ही लिखवा रहा हूँ। ये जो प्रोथ्रोम्बिन है, थ्रोम्बिन है, फाइब्रोनोजीन है, ग्लोबिन है, ये सारे के सारे प्रोटीन आपके ब्लड में पाई जाती है। याद रखिएगा, आपके रुधिर में, आपके रक्त में, आपके लहू खून में पाई जाती है क्या, ये सारे के सारे प्रोटीन। आगे की बात करते हैं, जैसे और आपके जैसे लीवर, जो लीवर बनाता है, लीवर यानी यकृत, यकृत यानी कलेजा, जिगरा, ये कौन सा, देखो ये कलेजा कौन से प्रोटीन का निर्माण करता है, तो ये हिपैरिन, हिपैरिन प्रोटीन का निर्माण करता है। इसको हिंदी में भी लिख देते हैं हिपैरिन। ये अंग्रेजी और हिंदी दोनों में नाम एक ही है, ठीक है, हिपैरिन। उसके बाद जो आपके हड्डी में ब्लड, आपके हड्डी में पाया जाता है, हड्डी यानी बोन्स में, ये जो आपके बोन्स में प्रोटीन पाया जाता है उस प्रोटीन का नाम है ओसीन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन, ओसीन प्रोटीन। नाम याद रखिएगा, एकदम आपको ये याद करने की आवश्यकता नहीं है, आप 4 बार 3 बार 4 बार पढ़ोगे ये नाम आपको याद हो जाएंगे। और मेरे प्यारे भाई, अगर याद होगा तो बहुत आपको अच्छा फील भी होगा, और आपको ये होगा कि मैं ये सब जानता हूँ, और बहुत बढ़िया रहेगा आपके लिए। याद करना कोई बड़ी बात नहीं है, बस आप इसको देखिएगा, 2-3 बार देख लीजिएगा इस वीडियो को, आपको नाम याद हो जाएगा, ओसीन प्रोटीन, ठीक है। ये आपके हड्डी में पाई जाती है, ओसीन प्रोटीन। उसके बाद बात करते हैं त्वचा में पाई जाने वाली, त्वचा यानी स्किन में, जो स्किन में पाई जाती है प्रोटीन, उसका नाम है कोलेजन प्रोटीन, कोलेजन प्रोटीन, जो आपके स्किन में पाई जाती है, त्वचा में पाई जाती है। उसके बाद आपके जो बाल में प्लस नाखून में, यानी आपके हेयर में प्लस नेल में जो आपको पाया जाता है उसका नाम है क्रेटेनिन प्रोटीन, क्रेटेनिन प्रोटीन। लगभग आपको इतना याद करना पड़ेगा, याद क्या, 2-3 बार वीडियो को देख लीजिएगा, ये सारे नाम आपको याद हो जाएंगे, इतना आपके लिए बहुत काफ़ी है। मैंने कहा, फिर से सुन लीजिए, शरीर में कुल 22 प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। 22 प्रोटीन में 12 शरीर अपने आप बना लेता है, और 10 हम लोग डाइट के फॉर्म में लेते हैं। 12 शरीर अपने आप बना लेता है, 10 प्रोटीन हम भोजन के रूप में ले लेते हैं। जैसे आपके प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन, फाइब्रोनोजिन, ग्लोबिन, ये सारे के सारे प्रोटीन आपके रुधिर में पाया जाता है, ठीक है। ग्लोबिन प्रोटीन, अब ये ग्लोबिन प्रोटीन जो है आपके रुधिर में ही पाया जाता है, ठीक है। और लीवर जो है, लीवर आपका हिपैरिन प्रोटीन का निर्माण करता है, हड्डी में ओसिन प्रोटीन पाया जाता है, त्वचा में कोलेजन प्रोटीन पाया जाता है, और बाल और नाखून में क्रेटेनिन प्रोटीन पाया जाता है। इतनी बातें याद हो गई, अच्छी बात है। अब वो कौन से प्रोटीन है जो 10 हम भोजन के थ्रू लेते हैं, वो कौन सा प्रोटीन है जो 10 हम अपने भोजन के थ्रू लेते हैं, पाई जाती है मांस, मांस यानी मसल में, तो मसल्स में पाई जाती हैं आपके
एक्टीन प्रोटीन, एक्टीन अब प्लस मायोसिन प्रोटीन, मायोसिन प्रोटीन, हिंदी में भी लिख देते हैं एक्टीन प्लस मायोसिन। ये इतने प्रोटीन आपको शरीर में खुद बनते हैं। अच्छा, कौन बनाता है? ये अपने आप शरीर में। तो आपको अगला चैप्टर में हम पढ़ाएंगे आपको ये डीएनए और आरएनए आपने पढ़ा होगा 9 में। जो आरएनए होता है, आरएनए का मतलब ही होता है राइबोसोम न्यूक्लिक एसिड, राइबोसोम का मतलब होता है प्रोटीन मेकिंग, प्रोटीन फैक्ट्री। तो ये सारे के सारे आपको आरएनए बना के देता है, ठीक है ना। और शरीर में पार्ट हैं जो बनाते हैं। अब जो भोजन के थ्रू लेते हैं उसका नाम मैं लिख देता हूँ। जैसे आपने दूध खाया तो सर जी दूध में कौन सा प्रोटीन मिलता है? दूध में कौन सा प्रोटीन मिलता है? तो दूध में आपको मिलता है, अच्छा दूध में, अंडा में कौन सा मिलता है, एक टमाटर में कौन सा मिलता है, और एक नारियल में मिलता है। ये सारे के सारे मैं लिखवा देता हूँ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये अंडा में, टमाटर में, नारियल में और गाजर में, ये सारे के सारे प्रोटीन आपको मिलते हैं। जैसे दूध में देखिए, अंडा में आपको मिलता है एल्ब्यूमिन प्रोटीन, टमाटर में आपको मिलता है ल्यूकोपीन, नारियल में मिलता है जिलेटिन, और गाजर में मिलता है आपको कैरोटीन। देखिए कितना नाम है। अब बताइए दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो दूध में पाया जाता है आपको, बताइए, आप रोज दूध खाते हो? कमेंट में आप लोग लिखिए, ये आपका होमवर्क रहेगा। दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? चलिए अभी बता देते हैं। गाजर देखो एकदम आसान सा भाषा। गाजर में कैरेट माने गाजर में कैरोटीन प्रोटीन, नारियल में जिलोटीन प्रोटीन, टमाटर में ल्यूकोपिन प्रोटीन, अंडा जो आप रोज खाते हो एल्ब्यूमिन प्रोटीन, और दूध में केसिन प्रोटीन पाया जाता है। चलिए मैं बता देता हूँ, दूध में केसिन प्रोटीन पाया जाता है, केसिन प्रोटीन, ठीक है। ये इतना आपको प्रोटीन में पढ़ना था, ठीक है। अब इसके बाद की बात करते हैं। अच्छा एक बात और सुन लीजिए, हम इतना चीज खाएंगे तो ये जब हम खाना में खा लेंगे, इतना चीज हम खाना में खा लेंगे तो ये प्रोटीन से बनता है आपका पेप्टोम्स। ये आपके बायो में, आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ना होगा। ये आपका बनता है पेप्टोम्स। इसके बाद टूटता है आपका पेप्टाइड्स। ये देखिए प्रोटीन टूटा पेप्टोम्स में, पेप्टोम्स टूटा पेप्टाइड्स में, और ये पेप्टाइड्स टूटेगा अमाइनो एसिड में, और अमाइनो एसिड जाके ब्लड में घुलेगा। ब्लड से बनेगा आपका मांस के बाद बनेगा आपका हड्डी, समझ आ रहा है ना, और आपका शरीर का निर्माण होगा, समझ आ रहा है। तो ये सारे सिस्टम से चलना है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको ये बातें समझ में आई होंगी। एक बात और इसी में मैं बता देता हूँ, मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ कि शरीर में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला प्रोटीन का नाम बताइए। शरीर में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला प्रोटीन का नाम बताइए। कौन बताएगा? बताइए, मेंशन करिए कमेंट में। चलिए बताइए कौन सा होगा। चलिए मैं बताता हूँ। देखिए आपके शरीर में सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट अंग कौन सा है? सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो सबसे बड़ा अंग जाहिर सी बात है त्वचा। आपका त्वचा है, पूरे शरीर में यही है त्वचा, ऊपर से लेके नीचे तक। तो जाहिर सी बात है कि जो त्वचा में प्रोटीन पाई जाएगी वो शरीर में सबसे ज़्यादा होगा। तो शरीर में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला प्रोटीन, सर्वाधिक प्रोटीन क्या है? कोलेजन प्रोटीन, ठीक है। अब देखिए फिर से देख लीजिए, दूध में कौन सा? केसिन, अंडा में एल्ब्यूमिन, टमाटर में ल्यूकोपिन, नारियल में जिलेटिन, गाजर में कैरोटीन। इतना आपको बातें याद करनी है, ठीक है। अब इसका आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ एसिड के बारे में, फैटी एसिड के बारे में। शुरू करते हैं एसिड, फैटी एसिड, वसी अम्ल, सॉरी लिपिड्स को बोलते हैं वसा। आपने भोजन में कार्बोहाइड्रेट पढ़ लिया, प्रोटीन पढ़ लिया, अब इसके बाद चलते हैं लिपिड्स की तरफ। वसा, लिपिड्स का मतलब होता है वसा। मेरे प्यारे भाइयों, वसा का मतलब होता है नॉर्मल सी बात, तलउस पदार्थ। आपने जितना भी पदार्थ खाया है, जिस भी पदार्थ को खाओगे, अगर उसमें से हल्का सा भी तेल निकल जाए, ये समझ जाना कि वो तलउस है। और तलउस है तो इसका मतलब वो लिपिड्स है।
ठीक है ना। हमारे शरीर में इसकी भी आवश्यकता है, लिपिड्स की। हमने बताया ना कि शरीर में आपको खाने के लिए तीन ही चीज़ है, एक कार्बोहाइड्रेट, दूसरा प्रोटीन, तीसरा लिपिड्स। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है पर डे, प्रतिदिन ऊर्जा के लिए, ठीक है ना। लिपिड्स क्या होता है, तो लिपिड जितना भी होता है तैलीय पदार्थ, तैलीय पदार्थ को लिपिड्स कहते हैं। तैलीय पदार्थ या तैलीय पोषक तत्व को कहते हैं। जैसे आपने नारियल खा लिया, नारियल से तेल निकलता है, ठीक है। आपने सरसों खा लिया, सरसों से तेल निकलता है। आपने देसी घी खा लिया, देसी घी से तेल निकलता है। आपने मांस खा लिया, मांस से भी तेल निकलता है। सुने हो ना, मछली का तेल ये मांस में भी पाया जाता है, मांस खा लिया। और जैसे आपने कोई वनस्पति घी खा लिया, ये सारे के सारे तत्व वसा वाले हैं, ठीक है। अब ये जो वसा होता है, तो वसा जो होता है मेड ऑफ आर, यानी यह निर्माण होता है, वसा जो होता है निर्माण होता है, ये ग्लिसरॉल से होता है, ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल। और ये जो ग्लिसरॉल है, ग्लिसरॉल, ये ग्लिसरॉल इसकी इकाई है, यानी ये ग्लिसरॉल से ही बना है, ठीक है। और यहाँ देखिए, अगर आपने लिपिड्स खा लिया, जैसे 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4.31 किलो कैलोरी ऊर्जा, प्रोटीन में 4.5 किलो कैलोरी ऊर्जा, इसमें 1 ग्राम, मैं यहाँ लिपिड्स लिख रहा हूँ, 1 ग्राम लिपिड्स में 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है, किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। अब सोच लीजिए, रोज के भोजन में हमें 1 ग्राम प्रोटीन में 4.5 किलो कैलोरी ऊर्जा चाहिए, और हम अगर खा लेंगे 4.3 किलो कैलोरी ऊर्जा, तो सोच सकते हैं कि 4.5 दूना 9, यानी 2 गुना से भी ज़्यादा ऊर्जा इसमें मिल रही है। तो इतना भी ऊर्जा हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। कैसे हानिकारक है हम बता रहे हैं। इसको पहले कहते हैं सर्वाधिक, सर्वाधिक ऊर्जा वाला तत्व है या पोषक तत्व है। ये सर्वाधिक ऊर्जा वाला पोषक तत्व है, इससे हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा ऊर्जा मिलती है, और इसी ऊर्जा के कारण आपको हार्ट अटैक आ सकता है। समझ में आ रहा है कैसे हार्ट अटैक आ सकता है? देखिए ध्यान से, अब आप ध्यान से ये बात समझ लीजिए कैसे हार्ट अटैक आ सकता है। आपके अंदर खून, आपको ज़रूरत है बस 4.5 किलो कैलोरी ऊर्जा का, और आपने खा लिया 9.3 कैलोरी ऊर्जा, आपका खून एकदम उबाल मारने लगी, समझा था, देहाती भाषा में कीड़ी काटे लगी, समझला ना। तो ये उबाल मारने लगेगा, और उबाल आपका ब्लड में ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल हो जाएगा। कोलेस्ट्रॉल का मतलब चर्बी होता है। जैसे देखते हैं जो लोग खा पी के सुतमुर्दा बना रहता है, चुपचाप सोया रहता है, उसको कोई काम धंधा नहीं, सवेरे जागा, गया अपना घुमा फिरा, उसके बाद खा पी के बस सोना है, दिन भर मोबाइल लेके टिप टाप करना है, तो उसको, उसके शरीर में ऊर्जा क्या बोलते हैं, खर्च हुआ ही नहीं। तो उसको जाहिर सी बात, अगर उसके शरीर में ज़्यादा एनर्जी आएगा तो उसके अंदर चर्बी देखेंगे तो मार मोटा के भैंसा हो जाएगा, एकदम हर जगह मांस मांस दिखाई देगा। का है वो? कोलेस्ट्रॉल है, चर्बी है, समझ में आ रहा? और ये चर्बी एकत्रित हो गई ना, तो आपके शरीर में ब्लड को क्या बोलते हैं, हीटिंग ज़्यादा होगी, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बढ़ेगा, चर्बी ज़्यादा बढ़ेगी, कीड़ी काटे लगी, और आदमी के हार्ट अटैक भी आ सकता, समझला ना। अब ध्यान से देखिएगा, जैसे आप देखिए, आपके शरीर में अगर आपने भोजन कर लिया, जितना एनर्जी पाइए, जितना एनर्जी खाइए, खा लीजिए। आप देखिए, जिसको चोट लगती है ना, तुरंत उसकी एनर्जी डाउन हो जाती है। मतलब कोई कहीं से गिर गया, मान लीजिए छत पे ही गिर गया, पेड़ से गिर गया, या रोड एक्सीडेंट हो गया, उसको बहुत भारी चोट आ जाती है, तो उसका क्या होता है, उस टाइम उसका एक्सीडेंट में उसका ऊर्जा ही सारा का सारा चला जाता है। तो उसको क्या करते हैं लोग, देहात में लोग करते हैं, क्या करते हैं, गुड़ और घी देते हैं। घी को बस सोल्यूबल होने के लिए गुड़ दिया जाता है, रियलिटी वहाँ काम घी का है। तो घी क्या करता है, उसके शरीर में तुरंत ऊर्जा बनता है। कितना बनाता है? जितना भी उसका डाउन होता रहेगा, सट सट बनाएगा, इसको सर्वाधिक ऊर्जा। तो ये इंपॉर्टेंट टाइम में लिया जाता है। वैसे नॉर्मल है, आप 1 चम्मच लेते रहिए, बहुत ज़्यादा ना खाइए इसको। इससे क्या होता है, चर्बी बढ़ती है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, और आपको हार्ट अटैक आने के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है ना। अब अगर आप जितना ऊर्जा लोगे उतना आपको खर्च करना पड़ेगा। खर्च कैसे करना पड़ेगा? पसीना बहाना पड़ेगा। जैसे आप काम दिन भर कर रहे हो, खाओ, कोई दिक्कत नहीं है, जितना आपने ऊर्जा लिया, कोलेस्ट्रॉल आपके ब्लड में कोलेस्ट्रॉल है, ब्लड में पसीना आता है, पसीना के माध्यम से चर्बी निकल जाएगा। लेकिन आप खा पी के सोओगे ना, तो आपके अंदर मोटापा आएगा, और मोटापा जानते ही स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ठीक है ना। तो ये सर्वाधिक ऊर्जा वाला मॉलिक्यूल्स है, तत्व है, यौगिक है, इसमें इतना मिलता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं इतनी बातें आपको समझ में आई होगी। अच्छा, इसके बाद ये 2 टाइप का होता है। अच्छा, इसके बाद एक इम्पोर्टेंट बात, ये हाइड्रोफोबिक होता है, हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है। हाइड्रोफोबिक नेचर का मतलब होता है ये
पानी में अघुलनशील होता है, ये पानी में नहीं घुलता है। अघुलनशील, जो मॉलिक्यूल्स, जो पोषक तत्व आपके पानी में नहीं घुल रहा है, जो खाने वाला चीज आपके पानी में नहीं घुल रहा है, इसका मतलब वो क्या है, लिपिड्स है। ये वसा में और पानी में अघुलनशील है, हाइड्रोफोबिक नेचर में है, ठीक है ना। इसके बाद की बात करते हैं, ये दो टाइप के होते हैं, ये दो टाइप के, एक होता है सेचुरेटेड और एक होता है अनसेचुरेटेड। अनसेचुरेटेड इसको बोलते हैं सेचुरेटेड फैटी एसिड। देखिए फैटी एसिड, अनसेचुरेटेड फैटी एसिड, ठीक है ना। वसीय अम्ल, ये वसीय अम्ल क्या, देखिए इसका वसीय अम्ल इसी को बोलते हैं वसीय अम्ल। वसीय अम्ल फैटी एसिड, ठीक है। ग्लिसरॉल को ही बोलते हैं वसीय अम्ल फैटी एसिड, ठीक है। ये सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड, इसका मतलब है संतृप्त, संतृप्त वसीय अम्ल, वसीय अम्ल, और इसको बोलते हैं असंतृप्त वसीय अम्ल। अब इसका एग्जांपल देख लीजिए, सेचुरेटेड वसीय अम्ल, सेचुरेटेड फैटी एसिड, अनसेचुरेटेड। सेचुरेटेड का मतलब होता है नॉर्मल, जिसको हम आमतौर पर डे जिंदगी लाइफ में अपने खाएंगे और नुकसान नहीं करता है, उसको बोलते हैं सेचुरेटेड फैटी एसिड, यानी खाने वाले को। अच्छा, खाने को तो जहर भी खा सकते हो, पीने को जहर भी पी सकते हो, तो क्या पी सकते हो, लेकिन नहीं। तो सेचुरेटेड में आप लिख लीजिए, जैसे आपका मांस हो गया, मांस में आपको मिलता है फैटी एसिड, आप मांस खा लीजिए। आप घी खा लीजिए, हल्का फुल्का देसी घी अच्छे से खाइए, देसी घी, वनस्पति घी खा लीजिए, वनस्पति घी, ये सारे के सारे खाए जाते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं सेचुरेटेड फैटी एसिड। और अनसेचुरेटेड फैटी एसिड का इस्तेमाल बहुत कम करना चाहिए। जैसे आपका सरसों का तेल हुआ, सरसों का तेल, नारियल का तेल, नारियल का तेल, आपका जैतून का तेल हो गया, जैतून का तेल, ठीक है। मछली का तेल, मछली का तेल, ये नॉर्मल तौर पे खाना चाहिए। मछली आप खा लीजिए, मछली आप खा लीजिए, लेकिन मछली का तेल भी पीजिए, लेकिन नॉर्मल जैसे सरसों का तेल पीते हो, खाते हो, जैसे नारियल खाते हो, वैसे ही मछली का तेल हल्का फुल्का में लिया जाता है, क्योंकि ये सर्वाधिक ऊर्जा वाला अणु है, सर्वाधिक ऊर्जा वाला पोषक तत्व है, इसलिए आपके शरीर में नुकसान हो सकती है। अच्छा, हम फैटी एसिड, हम जो खाते हैं लिपिड्स, ये जो लिपिड्स खाते हैं ना, तो हमारे शरीर में जो लिपिड्स होता है, ये वसा, तो वसा का जो पाचन होता है ना, वसा जब पच जाता है, एकदम से पाचन तंत्र में बताएंगे, जब ये वसा पचता है, या तो ग्लिसरॉल बदलता है, या तो ग्लिसरॉल में बदलता है, या तो फैटी, उसी को बोलते हैं फैटी एसिड के रूप में बदल जाता है। यही हमारे खून में, यही हमारे ब्लड में सोल्यूबल होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। समझ आ रहा है ना। तो उम्मीद करते हैं ये बातें आपके समझ में आई होंगी। और मेरे प्यारे भाइयों, यहाँ से आपका ये 10 का पोषण में ये चीज़ खत्म हुआ। इसके बाद अब नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे पोषण होता क्या है, पोषण क्या होता है, स्वपोषी पोषण, परपोषी पोषण, परजीवी, है ना, ये सारे के सारे चीज़ आपको पोषण में आएगा। ये आप समझे रहोगे तो ये आपको डाइजेस्टिव सिस्टम एकदम आराम से समझ में आएगा, ठीक है ना। तो इसलिए उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आई होगी। अगले वीडियो में आपको लेके आएंगे पोषण, पोषण किसे कहते हैं, पोषण कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है ना, ये सारी की चीज़ें डिस्कस करेंगे। चलिए ठीक है, बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।